आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा और इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। दोस्तों बदलाव से मतलब बहुत सारे सेक्शंस जो 1961 एक्ट में हुआ करते थे उसमें यहाँ पर कमी ला दी है और जो प्रोविजंस भी थे उसमें भी यहाँ पर कमी ला दी है। अब दोस्तों इसी के हिसाब से देखा जाए तो इनकम टैक्स के जो फॉर्म्स हैं उसमें भी यहाँ पर कमी आई होगी या बदलाव हुए होंगे। वही दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने जाएंगे कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कौन कौन से फॉर्म्स में बदलाव किए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और एक आम नागरिक को जानना जरूरी है कि अगर वो नेक्स्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 26 और 27 का जब आईटीआर फाइल करेंगे तो उनके ऊपर कौन कौन से महत्वपूर्ण फॉर्म्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको फॉर्म्स का मतलब ही नहीं पता तो आप अपने आईटीआर को कैसे फाइल करेंगे। और जो भी यहाँ पर बेसिक चीजें थी आपकी लाइक पैन एप्लीकेशन, टैन एप्लीकेशन, फॉर्म 16 और जो भी आपके यहाँ पर 26 AS AIS, तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं जो कि एक आम नागरिक को जानना जरूरी है। आइए दोस्तों हम एक एक करके सारे फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल होने वाले हैं। दोस्तों अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गुहार लाया करते थे, सर हमारा जो टीडीएस है आप लोअर रेट से काट लीजिए या टीडीएस काटिए मत। वो फॉर्म आपका हुआ करता था फॉर्म नंबर 13। अब दोस्तों जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा 128। दोस्तों अगर आप सैलरी पेशा है या कहीं नौकरी करते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड किया करता था जिसमें आपकी सैलरी की पूरी बाइफरकेशन हुआ करती थी। अब वो कन्वर्ट होकर आपका फॉर्म 130 हो जाएगा, उसमें आपको सारी की सारी सैलरी डिटेल्स वगैरह मिला करेंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं सैलरी पर्सन के लिए तो आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म 24Q में आप फाइल किया करते थे, अब वो फॉर्म हो जाएगा 138। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप सैलरी के अलावा अपना टीडीएस रिटर्न फाइल करते थे यानी कि अदर देन सैलरी के केस में तो दोस्तों आपका फॉर्म हुआ करता था 26Q। वही फॉर्म दोस्तों कन्वर्ट होकर 140 हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप नॉन रेसिडेंट का टीडीएस रिटर्न फाइल करते थे तो आपका जो फॉर्म हुआ करता था पहले वो आपका 27Q हुआ करता था, अब वो फॉर्म हो जाएगा 144। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप टीसीएस रिटर्न फाइल किया करते थे फॉर्म नंबर 27EQ के अंदर वो फॉर्म आपका 143 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप एनुअल टैक्स स्टेटमेंट यानी कि फॉर्म 26 AS आपके इनकम टैक्स पोर्टल में जाके सारी टीडीएस डिडक्शंस वगैरह देखा करते थे, अब वही फॉर्म आपका हो जाएगा फॉर्म 168। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप SFT फाइलिंग यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो फॉर्म का नाम हुआ करता था पहले फॉर्म 61A, अब दोस्तों वो फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्म 165 के अंदर। अब दोस्तों अगर आपको बाहर पैसा भेजना पड़ता था तो आपको यहाँ पर फॉर्म 15CA के अंदर अपनी सारी की सारी डिटेल्स को फाइल करके देना पड़ता था, वो फॉर्म हो जाएगा फॉर्म 145। नेक्स्ट दोस्तों अब आपको फॉरेन रेमिटेंस के लिए एक CA का सर्टिफिकेट चाहिए होता था, वो फॉर्म 15CB के अंदर जाता था, अब वो फॉर्म हो जाएगा 146। दोस्तों नेक्स्ट है आपका स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब दोस्तों ये जो फॉर्म हुआ करता था आपका ये जो फॉर्म था ये फॉर्म 61A था, अब ये 165 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप पैन एप्लीकेशन करने जाते थे तो आपको यहाँ पर फॉर्म 49A के अंदर अपनी सारी डिटेल्स को फाइल करना पड़ता था, अब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म 93 हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप कंपनी के लिए भी जाते थे तो सेम फॉर्म हुआ करता था, वो फॉर्म नंबर हो जाएगा फॉर्म नंबर 94। अगर आप दोस्तों नॉन सिटीजन का पैन अप्लाई करने जाते थे तो आपको 49AA के अंदर फाइल करना पड़ता था, अब वो फॉर्म आपका 95 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप पैन एप्लीकेशन करने जाते थे अगर आपकी कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और उसकी ब्रांच यहाँ पर है वो फॉर्म आपका फॉर्म नंबर 96 हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप टैन एप्लीकेशन करने जाते थे तो आपका पहले हुआ करता था फॉर्म 49B, अब दोस्तों वो आपका 134 हो जाएगा गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए। अब दोस्तों अगर आप टैन एप्लीकेशन करने जाएंगे नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज का तो वो फॉर्म नंबर पहले फॉर्म 49B ही हुआ करता था, अब वो फॉर्म हो जाएगा आपका 135। अब दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और बैंक में आपको डिक्लेयर करना है कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो फॉर्म हुआ करता था फॉर्म नंबर 60, अब दोस्तों वो आपका फॉर्म हो जाएगा फॉर्म नंबर 97। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फॉर्म है अगर आपका टीडीएस कटता है सैलरी के अलावा तो दोस्तों आपको बिजनेस पर्सन फॉर्म 16A दिया करते थे, अब उसके केस में वो फॉर्म हो जाएगा फॉर्म 131। अब दोस्तों अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है लाइक पेंशनर हो गए, इंटरेस्ट इनकम वाले हो गए, तो उनको यहाँ पर फॉर्म 15G फाइल करना पड़ता था लोअर डिडक्शन के लिए या टैक्स ना काटने के लिए, तो वो फॉर्म हो जाएगा आपका फॉर्म 121। अब दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्म्स की बात करते हैं ऑडिट फॉर्म्स के बारे में। अब दोस्तों आपका टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CA और 3CD जाया करता था, वो फॉर्म आपका 26 हो जाएगा। और फॉर्म 3CB और 3CD जाया करता था वो आपका फॉर्म 26 हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका सेक्शन 92E के अंदर ऑडिट होता है और ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो आपका फॉर्म 3CEB के अंदर जाता था,
नेक्स्ट दोस्तों आपका है, अगर आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है किसी कंट्री के साथ, यानी कि एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री क्या करती है, अपना टैक्स की इंफॉर्मेशन शेयर करती है कि कौन कौन से रेजिडेंट उनके वहां पे रजिस्टर्ड है और उनकी कंट्री के यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो उसी के हिसाब से क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ। तो वो फॉर्म हुआ करता था 10F हुआ करता था, अब वो फॉर्म 41 हो जाएगा। दोस्तों अगला आपका इंपॉर्टेंट चीज है चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, तो वो फॉर्म 10A हुआ करता था, अब वो फॉर्म 104 हो जाएगा। और अब आपको जो डिपार्टमेंट देगा फाइनल रजिस्ट्रेशन या रिन्यू कराएंगे अपना रजिस्ट्रेशन, फॉर्म 10AB में डिपार्टमेंट ग्रांट किया करता था, वो फॉर्म 105 हो जाएगा। और दोस्तों आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है उनका चैरिटेबल ट्रस्ट वाला का जो ऑडिट जाया करता था, वो फॉर्म 10B या फॉर्म 10BB के अंदर जाया करता था, वही फॉर्म आपका 112 हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, एक नॉर्मल टैक्स पेयर्स को जानना जरूरी थे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 26 और 27 में जो अगर आप अपना ITR फाइल करेंगे तो इन्हीं फॉर्म से आपका सामना होगा। तो इसलिए हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो एक आम नागरिक को जानना जरूरी है, वो फॉर्म्स हमने आपको सारे कंपाइल करके बता दिया है वीडियो के जरिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछेंगे, जिससे हम आपको पूरी क्लैरिटी देंगे कि कौन कौन से फॉर्म आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्म्स बताए हैं, फॉर्म 16 का चेंज कैसे हो गया, अगर आपको फॉर्म 16 में पहले मिला करता था तो आपको वो कौन सा फॉर्म मिला करेगा, TDS के रिटर्न्स कौन से फॉर्म्स में जाएंगे, सैलरी के केस में कौन से जाएंगे, नॉन सैलरी के केस में कौन से जाएंगे, और आपके टैन से जुड़े फॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, वो भी आपके कौन कौन से हैं वो हमने आपको बता दिया है। और दोस्तों ऑडिट वाले फॉर्म्स भी हमने आपको जरूरी बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।